हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हॉर्नबिल का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसके राइटर नेम है खुशवंत सिंह। देखिए, माई ग्रैंड मदर लाइक्स एवरीबडीज ग्रैंड मदर। मेरी दादी माँ जैसे सबकी दादी माँ होती है, वो दिन ओल्ड वुमेन, वो कैसी एक बूढ़ी औरत है। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स। उनकी रिंकल है, रिंकल मतलब होता है झुर्रियाँ। उनकी पिछले 20 सालों से क्या पड़ी हुई हैं, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। डैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उनको जानता हूँ। पीपल कहते हैं डैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि वो कभी प्रिटी एंड यंग हुआ करती थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके एक हस्बैंड भी था, उनका एक पति भी था। बट डैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह इस पर बिलीव करना, इस पर विश्वास करना मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स, मेरे जो ग्रैंड फादर्स है, मेरे जो दादाजी हैं, दादाजी का जो पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट मतलब होता है चित्र, हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। वो ड्राइंग रूम में एक मेंटल पीस के ऊपर टंगा हुआ है। ही वॉर ए बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहनी हुई है। एंड लूज फिटिंग क्लोथ, और ढीले ढाले कपड़े। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, जो उनकी बड़ी लंबी वाइट कलर की दाढ़ी है, उसने उनकी चेस्ट तक का पार्ट कवर किया हुआ है। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर ओल्ड, और वो कैसे दिखते हैं, 100 ईयर मतलब कि 100 साल से भी ज़्यादा के दिखते हैं। ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ ए पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, वो ऐसे लगते ही नहीं उनकी एक वाइफ और चिल्ड्रन, बच्चे होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही वुड ओनली हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वो तो ऐसे लगते जैसे उनके पोते पोतियाँ हों। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जैसे कि मेरी दादी माँ क्या यंग और प्रिटी थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, इसका मतलब होता है कि ये जो सोच है, इस पर विचार करना मतलब कि बहुत ज़्यादा उसके लिए कठिन हो रहा था। किसके लिए? राइटर के लिए। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, वो हमेशा हमें अक्सर उस गेम के बारे में बताती थी जो वो बचपन में खेला करती थी। कौन? दादी माँ। दैट सीम क्वाइट एब्जोर्ड, ये बहुत बेतुका लगता था। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट सी यूज टू टेल अस, जैसे वो हमें बताती थी, हम उनको एक प्रोफेट मतलब कि उस पर विश्वास कर लेते थे और एक कहानियों की तरह उनमें इंटरेस्ट लेके सुन लेते थे। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड ए फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो कैसी थी दादी माँ उनकी? शॉर्ट मतलब छोटी, फैट मोटी, एंड स्लाइटली बेंट थोड़ी झुकी हुई। हर फेस वॉज ए क्राइसिस क्रॉस ऑफ ए रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उनके जो रिंकल थे, उनके चेहरे के जो रिंकल थे वो पूरे फेस पे फैले हुए थे। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, जैसे हम उसको हमने उनको जैसे देखा है ऐसी ही थी वो, ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, बहुत ज़्यादा बूढ़ी। डैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन, जैसे कि वो कभी उसके अलावा उससे आगे बढ़ी ही ना हो, ओल्डर। एंड हैड स्टे एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, मतलब कि वो पिछले 20 सालों से उनको ऐसे ही देख रहे थे। शी कुड नेवर हैव बिन प्रिटी, वो प्रिटी सुंदर हो ही नहीं सकती, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो क्या है? ब्यूटीफुल है। देखो, प्रिटी और ब्यूटीफुल में डिफरेंस होता है। प्रिटी जो होती है वो होती है बाहरी सुंदरता, और ब्यूटीफुल होती है अंदर की सुंदरता। तो वो उसकी जो अपनी दादी माँ को ब्यूटीफुल कहता है, मतलब कि वो अंदर से बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन बाहर से प्रिटी नहीं है, बाहर से सुंदर नहीं है, क्योंकि वो कैसी बूढ़ी है, छोटी है, झुकी हुई है, और उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, मतलब कि वो हॉबल्ड मतलब कि इधर उधर घूमती रहती हैं, एक हाथ अपनी कमर पर रखकर, दूसरे हाथ में क्या लेके? अपनी द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ ए हर रोजरी, मतलब कि एक हाथ वो कमर पे रखती हैं, दूसरे हाथ में रोजरी बीट्स मतलब कि माला जपती रहती हैं। हर सिल्वर लुक्स वर स्कैटर, सिल्वर लुक्स का क्या है? उनके जो सफ़ेद बाल हैं वो स्कैटर मतलब बिखरे हुए, अनटाइडली मतलब गंदे से, अव्यवस्थित रूप से। ओवर हर पेल मतलब पीला, पकड़ फेस मतलब कि जैसे जिस पे झुर्रियाँ होती हैं उसे कहते हैं पकड़ फेस। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन द इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, और ऑन इनऑडिबल, जिस ऐसी प्रेयर गाती रहती है जिसे कभी हम सुन ही नहीं सकते, सिर्फ अपने मन में जाप करती रहती है। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ
वो ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। वो कंपेयर करते हैं माउंटेन से, एन एक्सप्रेस ऑफ प्योर वाइट सीरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। वो अपनी बूढ़ी माँ को माउंटेन से और प्योर वाइट सीरेनिटी ब्रीथिंग पीस, मतलब कि वो इतनी शांत थी जैसे कि एक माउंटेन उससे कंपेयर करते हैं अपनी दादी माँ को। माई ग्रैंड मदर, जो मेरी दादी माँ है, एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, हम दोनों क्या थे, अच्छे दोस्त। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन सी वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्सेंटली टुगेदर। ये कहता है माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था उनके पास, व्हेन दे वेंट टू लिव सिटी, जब वो शहर में रहने चले गए, एंड वी वर कॉन्सेंटली टुगेदर, अब हम एक साथ रहने लगे। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो हमेशा मॉर्निंग में मुझे उठाती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रे इन ए मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग व्हाइल सी बार्ड एंड ड्रेस मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। वो जब भी मुझे तैयार करती थी वो प्रेयर गाती रहती। मोनोटोनियस मतलब होता है एक लय में, और वो मुझसे चाहती थी जब वो मुझे नहलाती थी, ड्रेस करती, जब भी वो क्या करती रहती थी, अपनी प्रेयर गाती रहती थी, और मुझसे उम्मीद करती थी कि मैं उसे सुनूं, और किससे सुनूं, दिल से सुनूं। आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन कभी उस आवाज़ ने मुझे परेशान नहीं करा। देन शी वुड फैच मी माई वुडन स्लेट, वो मेरे लिए क्या लेके आई, मेरी लकड़ी की स्लेट। पहले तो स्लेट चलती थी ना, उस पर काम करते थे। विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, उसके साथ क्या लेके आई, प्लास्टर्ड येलो चौक लेके आई, एंड टाइनी अर्थन इंक पॉट, एक इंक पॉट लेके आई, एंड ए रेड पेन, एक रेड पेन लेके आई। टाई दैम इन ऑल ए बंडल, सबको एक बंडल में टाई कर दिया, बांध कर दिया, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे दिया। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद, ऑफ ए थिक स्टील चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रीड ऑन इट, मतलब कि वो क्या खाते थे, स्टील मतलब होता है बासी खाना, बासी चपाती, ठीक है, उस पर बटर लगा के शुगर स्प्रीड कर लेते, स्प्रीड में सारे में शुगर चीनी भी बिखेर लेते थे। वी वेंट टू स्कूल, फिर वो स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टील चपातीस, वो कुछ चपातीस अपने साथ कैरी करती थी। विद हर फॉर द विलेज डॉग, किसके लिए, बाहर के गाँव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, वो मेरी ग्रैंड मदर हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो अटैच था किससे, टेम्पल से, मंदिर से। द प्रिस्ट टॉट अस, जो वहाँ का पुजारी था, प्रिस्ट मतलब पुजारी, हमें पढ़ाता था अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और क्या मॉर्निंग प्रेयर। वाइल द चिल्ड्रन, जबकि जो बच्चे हैं, सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ ए वरांदा, वो वरांदा में बैठे रहते थे, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और क्या गाते रहते थे, अल्फ़ाबेट, और द प्रेयर इन द कॉरस मतलब कि एक साथ सबके साथ प्रेयर गाते रहते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी ग्रैंड मदर अंदर बैठी रहती थी, कहाँ पे, मंदिर की, वो रीडिंग मतलब कि पढ़ती थी स्क्रिप्चर्स, इसके में धार्मिक कथाएं, धार्मिक चीज़ें। वैन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों फिनिश कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों साथ जाते थे घर पर। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, उस टाइम भी जो विलेज डॉग हैं, गांव के जो कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, वो हमें मिलते थे कहाँ, मंदिर के बाहर। दे फॉलोड अस टू अवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, वो हमें घर तक हमें फॉलो करते थे, कैसे, ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, ग्रोलिंग मतलब लड़ते झगड़ते, विद ईच अदर, एक दूसरे से। फॉर द चपातीस, किसके लिए लड़ते थे, चपातीस के लिए। वी थ्रो देम टू देम, जो हमें उन्हें फेंकते थे। वैन माई पेरेंट्स वर कम्फर्टेबली सेटल इन सिटी, जब मेरे पेरेंट्स कम्फर्टेबली सेटल हो गए कहाँ पे, शहर में। दे सेंड फॉर अस, उन्होंने हमें बुलवा लिया। डैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट, ये एक टर्निंग पॉइंट था इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी फ्रेंडशिप के बीच में। ऑल द वी शेयर द सेम रूम, हम दोनों ने एक रूम को शेयर किया। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी जो दादी माँ है वो मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, अब वो कहाँ जाता था कि इंग्लिश स्कूल में। इन ए मोटर बस, किसमें, एक मोटर बस में। देर वर नो डॉग्स इन स्ट्रीट, उस स्ट्रीट में, गली में कोई डॉग्स नहीं थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कॉर्टी यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, अब वो फीड करवाती थी, भोजन खिलाती थी किसको, पहले तो डॉग्स को खिलाती थी, अब स्पैरोज, चिड़िया को खिलाती थी, वहीं अपने शहर वाले घर में। एज द ईयर्स रोल्ड बाय
रोल्ड मतलब होता है पास, मतलब कि गुजरना। जैसे जैसे साल बीतते गए, वी साल लेस ऑफ ईच अदर, हमने एक दूसरों को देखना कम कर दिया। फॉर सम टाइम्स ही कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। अब कभी कभी वो मुझे क्या करती थी, उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई कम बैक, जब मैं वापस आता था, सी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर, मैं उन्हें बताता था इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स, क्या इंग्लिश चीज़ें, ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, क्या क्या चीज़ पढ़ते थे, इंग्लिश वर्ड्स, वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग पढ़ी हम। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्कमेड्स प्रिंसिपल्स, द वर्ल्ड बिंग राउंड, मतलब कि वर्ल्ड्स के बारे में, ग्रेविटी के बारे में उन्होंने पढ़ा है। दिस मेड हर हैप्पी, इससे वो क्या हो जाती थी, अनहैप्पी, ना खुश रहती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, अब वो मेरी लेसन्स में पार्ट में मदद नहीं कर पाती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग, वो इन वस्तुओं में बिलीव नहीं करती थी। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जैसे इस इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ाया जाता था। एंड सी वॉज डिस्ट्रेस, वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। डैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि वहाँ पर गॉड के बारे में तो पढ़ाया ही नहीं जाता। एंड द स्क्रिप्चर, ना ही धार्मिक चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। वन डे आई अनाउंस, एक दिन मैंने अनाउंस किया कि डैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन, कि अब हमें म्यूज़िक लेसन भी दिया जाने लगा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, अब वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगी टू हर म्यूज़िक, अपने उस म्यूज़िक से। वो कहती है टू हर म्यूज़िक, जो ये म्यूज़िक है, हैड ल्यूड एसोसिएशंस, ल्यूड मतलब कि ये तो असिस्ट है, ल्यूड मतलब होता है असिस्ट। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेलोट एंड बैगर, ये तो किसके लिए है, बैगर्स के लिए होता है, ये तो हेलोट मतलब वैश्यों के लिए होता है। एंड नॉट मीन ऑफ ए जेंटल फॉक, सी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी साइलेंस ने बता दिया कि वो इस चीज़ से एग्री नहीं है। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर डैट, अब इस चीज़ को सुनने के बाद वो मुझसे रेयरली, बहुत कम बातें करती थी। आज हम फर्स्ट पार्ट यहीं तक कंप्लीट करते हैं, सेकंड पार्ट में हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे।